स्वागत है आपका। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आई होप करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी चल रही है। आज हम लोग पार्ट 5 को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल सॉल्यूशन में, जिससे आप लोग करके इतना तो गारंटी है कि आसानी से आप पास आउट हो जाओगे। लेकिन जितना मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि आप ऐसे तो कि मैं पढ़ा दूं और आपने तो पढ़ा ही नहीं है सही तरीके से, ओके सर मैं फेल हो गया। नहीं, आपको जितना दिया जा रहा है उसको अगर आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो आसानी से आप पास हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग पार्ट 5 में और भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस। क्वेश्चन यहाँ पे ये चीज आपको है कि आप डिस्क्राइब कीजिए और बताइए कि जो नार्कोटिक दवाई होता है उसको हम लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं यानी देते हैं, और किस तरह से हम लोग उसको स्टोरेज कंडीशन है यानी उसको रखेंगे, खुले में नहीं रखेंगे। यानी जो नशेड़ी दवाई होती है यानी नशे की दवाई होती है उन सब चीज़ों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है और किस तरह से हमें रखना है, उनके बारे में यहाँ पे हमें डिटेल में एक्सप्लेन में बात करनी है। जैसे कि एक एग्जांपल पे आप देखें कि आप RX लिखा रहता है, लेकिन आप नार्कोटिक दवाई तो NRX लिखना पड़ेगा डॉक्टर को। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो 3 साल तक इसका रिकॉर्ड डाटा रखना पड़ेगा फार्मासिस्ट को कि किसको आपने कौन सी दवाई बेची है। तो चलिए पहले सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस एंड स्टोरेज। नार्कोटिक सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है, आप एक एग्जांपल कर सकते हैं कि इस वाले लाइन को दोबारा मतलब कि पहले आप डिफाइन लिख देंगे यानी कह सकते हैं डेफिनेशन लिखेंगे ऊपर यहाँ पे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे वहां पे, उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो नार्कोटिक होता क्या है। नार्कोटिक आर एडिक्टिव ड्रग दैट रिड्यूस द यूज ऑफ परसेप्शन ऑफ पेन एंड इंड्यूस इफोबिया, ये फीलिंग ऑफ अनरियलिस्टिक वेलबींग। यानी कह सकते हो कि नार्कोटिक क्या है, एक तरह का आदत नहीं है, दवाई है जो कि हमारे पेन को कम करता है यानी दर्द को कम करता है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे, और इफोबिया मतलब कह सकते हैं इल्यूजन। जैसे कि आप सोच लेंगे वो मेरे साथ रहेगी चाहे हम कमाई करे या नहीं करे, ये इल्यूजन है भाई, अगर नहीं कमाओगे तो नहीं रहेगी साथ। तो उसी तरह क्या है कि ये जब दारू पी लेता है या फिर ऐसी दवाई करता है उसको लगता है दवाई मस्त मौला है, नहीं इस तरह से सोचता है कि वो अपने रियलिस्टिक जगह से वो हट जाता है। तो उसके तरह इसका काम करता है। देखो क्या कह रहे हैं, कंट्रोल सब्सटेंस इज a drug or chemical whose manufacture and possession were used regulatory by government। इसका जो कंट्रोल है यानी मैन्युफैक्चर करना या फिर इसको जो चलाना सब किस पे, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइजेशन किया जाता। ड्रग एब्यूज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कंट्री। ड्रग क्या है, एब्यूज यानी ड्रग का जो मिसयूज होता है, इंडिया के बारे में बात करें तो बहुत ही ज्यादा कॉमन बीमारी है या फिर कॉमन प्रॉब्लम है और हाई लेवल पे। देखो फोर्टबिन का एग्जांपल, इंजेक्शन लगा लेता है, मॉर्फिन लगा लेता है, कोडिन ले लेता है यानी खांसी का दवाई में जो आता है, तो उसका क्या एक तरह का एब्यूज ही करता है। कॉमनली एब्यूज नार्कोटिक और मॉर्फिन एंड कोडिंग ट्रामाडोल इस तरह का यूज करते हैं। जैसे कि मॉर्फिन का यूज करते हैं, कोडिन का यूज करते हैं, ट्रामाडोल का यूज करते हैं। इसका यूज करके हमें ऐसा लगता है एकदम बिल्कुल इस दुनिया से लगता है गायब हो गए। तो आप इन सब चीजों से बचना चाहिए। अब देखा जाए कुछ यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ जिसकी वजह से फॉलो करके हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डॉक्टर में ऑर्डर एक कंट्रोल ड्रग बाय टेलीफोन इन केस ऑफ नेसेसरी। डॉक्टर क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है अगर जरूरत पड़े किसी फोन में। द नर्स विल राइट द ऑर्डर इन सीट विल राइट द नेम ऑफ डॉक्टर। यानी कह सकते हैं अगर मान ली जरूरत पड़े तो डॉक्टर फोन पे भी कह सकता है नर्स को कि आप इसको दवाई ये वाली दे दो। लेकिन नर्स क्या करेगा, नर्स उसमें आपको नेम भी लिख देगा कि ये वाले डॉक्टर ने कहा। द कंट्रोल ड्रग ऑर्डर शुड बी डिजाइन बाय डॉक्टर। ये क्या करते हैं, जो ड्रग है डॉक्टर के द्वारा डिजाइन करते हैं कि कितना हमारे पास देना है और कितना दवाई पेशेंट को नहीं देना है। देखा जाए तो उसमें साथ में क्या रहता है, डॉक्टर राइट ए प्रिस्क्रिप्शन फॉलोइंग डिटेल। मतलब डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है यानी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं हम ये चीज को, तो अगर डॉक्टर लिख रहा है तो उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए। सबसे पहले डेट होना चाहिए, पेशेंट डिटेल होना चाहिए, कितना ड्रग लेगा यानी कह सकते हैं कि 200 mg, 500 mg, 150 mg, ये 100 mg, 20 mg लिखा रहेगा। स्ट्रेंथ क्या है mg में लिखा रहेगा। नेम ऑफ प्रिस्क्राइबर एंड सिग्नेचर यानी डॉक्टर का नेम और प्रिस्क्रिप्शन और सिग्नेचर उसमें रहेगा, तभी वैलिड माना जाएगा, तभी आप क्या कर सकते हैं उसको दे सकते हैं नार्कोटिक दवाई। लेकिन इंडिया में रिलेटिव के बारे में बात करें तो ऐसे ही देता है, ये गलत है। लेकिन चलिए कुछ यहाँ पे ड्रग दिया हुआ जिसको हम लोग नार्कोटिक ड्रग के अंतर्गत होता है। जैसे कि मॉर्फिन का इंजाम 100 mg या फिर कह लिए 1 ml। फिर आता है पिथिडीन का आता है, फिर आता है हमारे पास फिंटाइल का आता है। ये हमारे पास क्या है, नार्कोटिक ड्रग का एग्जांपल है।
द नार्कोटिक एंड साइकोट्रिक ड्रग बियर ए साइन ऑफ NRX इज रेड द परचेस फ्रॉम द डेली लाइसेंस वेंडर और शेड्यूल एक्स लाइसेंस। मतलब कह सकते हैं कि आप जब फार्मेसी खोलेंगे तो उसमें आपको शेड्यूल एक्स के लिए एक स्पेशली मेंशन रहता है। शेड्यूल एक्स में वो सारी चीज दवाई आते हैं जितने भी आपको नार्कोटिक या फिर साइकोट्रिक ड्रग है, तो उसके लिए आपको ये चीज कह रहा है कि आपको नार्कोटिक दवाई वहीं से खाना चाहिए, खरीदना चाहिए जिसके पास लाइसेंस हो बेचने का। अब देखते हैं स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन का मतलब कह लीजिए कि किस तरह से हम लोग इसको रखेंगे, यानी कह सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों को इस तरह से रखा जाएगा तभी अच्छा और सेफ तरीके से रहे। वॉल नार्कोटिक ड्रग स्टोर इन डबल लॉक क्या है, अब जितने भी आपके पास नार्कोटिक ड्रग है उसको डबल लॉक के साथ रखना चाहिए। टू की आर विद डिफरेंट फार्मेसी स्टोर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ड्रग। इसमें क्या 2 चाबी रखना चाहिए और 2 स्टाफ मेंबर को इसे देखते रहना चाहिए कि किसी ने तोड़ तो नहीं दिया, किसी सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा। वॉल ड्रग आर नॉट हैंडली वेरी केयरफुल एंड यूज अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एंड नर्स। इसमें क्या है, हमारे पास जितने भी ड्रग है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको केयरफुल करके रखेंगे और ये सुपरविजन जब भी इसको देंगे डॉक्टर या फिर नर्स के सामने में देंगे। ऐसा नहीं कि आप जो नींद की गोली खरीद करके खा ले तो एक नुकसान है। A separate register is the maintained for all narcotic drug which all transaction are record। मतलब एक तरह का हम लोग अलग रजिस्टर बनाएंगे जो कि नार्कोटिक दवाई का वहां पे लिस्ट रहेगा। Appropriate license is obtained and renewal every year before the procuring and storing of drug। मतलब कि आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए जो कह सकते हैं कि हर साल आपको खरीदने से पहले रिन्यूअल कर लेना चाहिए, यानी और स्टोरेज कंडीशन जब करेंगे। अब देखा जाए तो स्टॉक एंड डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाइड बाय एक्सचेंज डिपार्टमेंट एज दे विजिट। अगर मान लीजिए कह सकते हैं कि आपको इस डिपार्टमेंट को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेना चाहिए, जब जैसे कि CMO आ गया तो आप सही तरीके से क्या करेंगे उसको वेरीफाई कर देंगे। द रिकॉर्ड ऑफ डिस्पेंसिंग ड्रग ऑफ नार्कोटिक आर मेंटेन्ड फॉर मिनिमम 3 ईयर। यानी कह सकते हैं जो इसका जो मिनिमम है हम लोग 3 साल तक इसका रिकॉर्ड हम लोग रखेंगे, कितना आया और कितना गया, ठीक है, इतना तक आपको लिखना पड़ेगा। अगर अब तक नहीं जुड़े आप हमारे साथ, ये सारी चीज़ का PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स यानी डेली लाइव क्लासेस भी चल रही है और आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिल जाता है, PDF मिल जाता है, लाइव चैट का मिल जाता है, हिंदी और इंग्लिश में आपको नोट्स भी मिल जाता है। इसका जो है ना हिंदी इंग्लिश मिल जाएगा और मॉडल पेपर का मिल जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे पूछेगा व्हाट डू यू मीन द मेडिकेशन एरर एंड राइट इट्स टाइप। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मेडिकेशन एरर होता क्या है, यानी मेडिकेशन में अथॉरिटी किस तरह से गलती होता है और कितने तरह के ये हो सकते हैं। मेडिकेशन एरर का मतलब होता क्या है कि आपको डॉक्टर ने लिखा 2 टाइम, यानी कोई भी चीज़ होकर डॉक्टर के हिसाब से आप फॉलो नहीं कर पाते या फिर नहीं ले पाते तो उसी को हम लोग मेडिकेशन एरर के नाम से जानते हैं। और साथ में ये पूछा गया इसमें कि कितने तरह के मेडिकेशन एरर होता है, ये भी साथ में आप बताइए। Medication error. Medication error can be defined as a failure in treatment process that lead to or has the potential to lead harm to the patient. Medication error क्या है? Medication एक तरह का failure treatment है जिसमें होता क्या है कि पेशेंट को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता है, उसी को हम लोग मेडिकेशन एरर के नाम से जानते हैं। यानी किसी भी वजह से, कोई भी वजह से अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो पाए तो उसी को हम लोग मेडिकेशन एरर के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर, यानी कितने तरह से ये मेडिकेशन एरर हो सकता है। मेडिकेशन एरर अगर एट मेनी स्टेप इन पेशेंट केयर, कह सकते हैं कि मेडिकेशन एरर अगर गलती हो बहुत सारे स्टेप पे हो सकता है। फ्रॉम द ऑर्डरिंग द मेडिसिन वन टाइम द पेशेंट इज एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग, मतलब जहाँ से आप खरीदते हैं और जहाँ तक आप लेते हैं, यानी फार्मेसी से लेके आप तक पहुँचने आ रहे, आपके माउथ तक पहुँचने, आपके ब्लड सर्कुलेशन तक पहुँचने के बहुत सारे चीज़ों पर गलतियाँ हो सकती हैं। The medication error are classified into following category according to American Society of Hospital Pharmacists। यानी मेडिकेशन एरर के बारे में बात करें, इसका जो है क्लासिफिकेशन ASHP। देखो जब आप क्लासिफिकेशन लिखो तो ये जरूर लिखना कि टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर अकॉर्डिंग टू ASHP। इससे क्या होता है कि आपको मजबूत मिल जाता है, यानी नंबर आपको अच्छा मिलता है। और अंडरलाइन कर देना जब ASHP होगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास की प्रिस्क्राइबर एरर, यानी कि डॉक्टर ने लिखा, डॉक्टर के हिसाब से जो गलतियां हो सकता है उसको हम लोग प्रिस्क्राइबर एरर के नाम से। फिर कमीशन एरर, फिर आता है इम्प्रॉपर डोज, यानी सही तरीके से आप जब डोज नहीं लेते तो इम्प्रॉपर डोज में आ जाता है। अनऑथराइजेशन एरर, अनऑथराइजेशन का मतलब कि सही तरीके से आप पढ़ा नहीं और आपने ऑथराइजेशन किए बिना आप दवाई देते हैं। फिर आता है डिट्रेटेड ड्रग,
यानी आप गलत दवाई देते हैं, यानी सस्ता दवाई देते हैं, तो उस कंडीशन में जो एरर आता है उसको हम लोग डिटोरेटेड ड्रग के नाम से जानते हैं। फिर आता है रॉन्ग टाइम एरर, यानी आपको सुबह लेने के लिए कहा और आप क्या करते हैं शाम में लेते हैं, तो इसको हम लोग रॉन्ग टाइम एरर के नाम से आते हैं। रॉन्ग डोसेज फॉर्म एरर, यानी कि गलत डोसेज फॉर्म में आपने ले लिया। फिर रॉन्ग प्रिपरेशन एरर, रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक एरर, फिर आता है मॉनिटरिंग एरर। इन सब चीज़ों की वजह से आपको मेडिकेशन एरर हो सकता है। कंप्लेंस एरर, कंप्लेंस एरर का मतलब के लिए किसी दवाई के बारे में आपको कहा कि ये दवाई मुझे मत दो भाई, एलर्जी है, लेकिन आपने क्या करा फिर वही दवाई दे दिया, तो उसको हम लोग कंप्लेंस एरर के नाम से जानते हैं। फिर अदर एरर मतलब बहुत सारे पेशेंट से रिलेटेड या फिर फार्मासिस्ट से रिलेटेड होता है। आपको यहाँ तक चीज़ें लिखना है। चलिए इसमें जब लिख देंगे तो आप जब भी चीज़ों को सारे पॉइंट को तो नहीं डिस्कस कर सकते, कम से कम एक दो पॉइंट का, इनमें से कोई भी 12 में से कोई एक दो पॉइंट को आपको डिस्कस कर लेना है डिटेल में। कह रहा है कि प्रिस्क्राइबर एरर, when physician prescribe a wrong dose or wrong dose form, administration route और duration of treatment। जब फिजिशियन क्या कर दे कि गलत डोज दे दे या फिर गलत फॉर्म में दे दे, यानी टैबलेट देना था आपने सिरप दे दिया, या फिर गलत रूट से दे दे, या फिर आपको ड्यूरेशन ट्रीटमेंट यानी 3 दिन का चलाना था आप 4 दिन का चला दिए, इन सब चीज़ों को कोई भी एरर आता है तो उसको हम लोग प्रिस्क्राइबिंग एरर के नाम से जानते हैं। फिर आता है ओमिशन एरर, दिस आकर व्हेन द पेशेंट नोट एडमिनिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब्ड डोज ऑफ मेडिसिन इन हॉस्पिटल बिफोर द नेक्स्ट शेड्यूल डोज। यानी कह सकते हो कि ओमिशन एरर उसको कहेंगे जिस तरह का आपका डोज लिखा गया है, यानी कह सकते हो कि दो टैबलेट लेना है दिन में, लेकिन आप क्या करते हो आप एक ही टैबलेट लेते हो, इस तरह का जो एरर आता है तो इसको हम लोग कह सकते हैं ओमिशन एरर के नाम से जान सकते हैं। दिस इज जनरली अराइजेस व्हेन पेशेंट इज नॉट एबल टू टेक मेडिकेशन बाय माउथ। क्या होता है कि इस तरह का जो एरर आता है तो तभी वो याद आता है जब मेडिसिन माउथ से नहीं लिया जाता है। अब आता है हमारे पास इम्प्रॉपर डोज एरर। इम्प्रॉपर डोज व्हेन पेशेंट रिसीव हायर डोज और लोअर डोज प्रिस्क्राइब, यानी कह सकते हैं कि जब पेशेंट को हायर डोज मिल जाए या फिर कम डोज मिल जाए, उस कंडीशन में जो डोज एरर आता है उसको हम लोग इम्प्रॉपर डोज के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग इस तरह से, जैसे कि इसमें बारे में बात करें, इट अकर व्हेन पेशेंट इज ओवरवेट और अंडरवेट दैन नॉर्मल। कह सकते हैं ये जब होता है कि जब ओवरवेट हो जाए पेशेंट का या फिर बहुत पतला सूखा हो, तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट मतलब क्या करते हैं जो प्रिस्क्राइबर होता है वो उसमें गलती हो जाती है। तो इसी तरह इतना 2-3 ही डिस्कस कर देना, जरूरी नहीं हमने 3 डिस्कस किया, आप 2-4 जितना आपके टाइम के हिसाब से वहाँ पे डिस्कस आपको कर लेना है। तो अगर अब तक नहीं हमारे ऐप के साथ जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, और मेरे से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जो भी है आपको भले ही थोड़ा सा लेट मिलेगा लेकिन जवाब जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय, टेक केयर।